हेलो गाइस, दिस इज योर विजय तुषार एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल बीटीवी युवा, क्योंकि ये जमाना है वी द यंगस्टर्स का। गाइस कहते हैं कि विचारों से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जी हाँ, जिस तरह के हमारे थॉट्स हमारे दिमाग में रहते हैं, हमारी मेंटालिटी रहती है, कहीं ना कहीं उसी तरह की हमारी पर्सनालिटी बनती है और उसी तरह से हम हमारे लाइफ गोल्स को अचीव करते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि सही संगत में रखिए, अच्छे दोस्त बनाइए, अच्छे टीचर रखिए, अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छी चीज़ें सुनिए और हमेशा पॉजिटिविटी के अराउंड रहे ताकि आप अच्छी अच्छी चीज़ें लाइफ में अचीव कर सकें। लेकिन क्या अगर हमारा अनकॉन्शियस जिसे कहते हैं कि उसमें ही कहीं ना कहीं कुछ झोल हो, कुछ थॉट्स के कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, हमारी प्रोग्रामिंग, कुछ डाटा, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ थॉट्स इस तरह के हों जो हमें बार बार पीछे खींच रहे हों, कहीं ना कहीं हमें सक्सेसफुल होने से रोक रहे हों। जिस तरह से डेफिनेशन में देखते हैं कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में थोड़ा सा मेंटालिटी का फ़र्क रहता है, बस वही उन्हें सक्सेसफुल बना देता है। तो क्या इतनी सी चीज़ हमें पीछे खींचती है? तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, एक NLP करके ट्रेनिंग होती है जिसमें हमारे माइंड को, हम अनकॉन्शियस को कहीं ना कहीं ट्रेन करते हैं। हम सक्सेसफुल लोगों की गिनती में आने के लिए हमारे थॉट्स को किस तरह से चेंज करते हैं, इसके बारे में मुझे तो ज़्यादा नहीं मालूम। इसीलिए हम मैम से बात करेंगे और उनसे समझेंगे कि NLP असल में होता क्या है, ये किस तरह से काम करता है और ये हमारे लिए कितना कारगर होता है। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं मनीषा गौर मैम का। मैम, आपका हमारे शो पर बहुत बहुत स्वागत है। मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, NLP है जैसे हम सुनते हैं कि किसी न किसी तरह से हमारा अनकॉन्शियस जो रहता है उसे रीप्रोग्राम करता है ताकि हम जिस तरह की चीज़ें पाना चाहते हैं हम वो कर सकें, जो हम होना चाहते हैं वो बन सकें। तो मैम, इसकी जनरल डेफिनेशन क्या और सच में इस तरह से काम करता है? बिल्कुल, मैं अपनी बात शुरू करूंगी एक बहुत नोन सेंटेंस है जो सबको पता है। अगर आपने देखा होगा पिछले दिनों शाहरुख खान के एक फिल्म का डायलॉग है कि आप जिस भी चीज़ को दुनिया में शिद्दत से चाहो वो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। ये बिल्कुल सही है और इसको सही कैसे करें हमारी ज़िंदगी में? हर वो व्यक्ति तो दुनिया में जो कुछ भी चाहता है वो मिले, तो वो 100% क्या है, वो शिद्दत कहाँ से आएगी, वो जुनून का मतलब क्या है? तो उस सब का मतलब होता है NLP। और अगर हम टेक्निकल भाषा में कहें तो आप अगर कोई भी चीज़ खरीदते होंगे, अगर आपने ये माइक भी ख़रीदा है या कैमरा भी ख़रीदा है, तो आपको पता है कि इसका कहीं ना कोई यूज़र मैनुअल आपको साथ में मिला होगा कि इसको कैसे ठीक करेंगे या कैसे चलाएंगे, वॉटएवर। बट आप दुनिया की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपका ब्रेन, जिसने इस दुनिया को बनाया है, आपका माइंड, उसके लिए कोई यूज़र मैनुअल आपके पास नहीं होता। तो इफ़ वी से इन technicality, NLP is like the user manual of your brain. You can train your brain using NLP techniques for whatever you want in your life. You want to, if you want to change your habits, you can use NLP. You want to plan new habits, you can use NLP. You want to get rid of bad memories, you can use NLP. You can plan new money targets, you can use NLP. You can change your relationships, everything, everywhere NLP is used. आपने बोला कि किसी भी चीज़ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं NLP, जो भी आपको चाहिए। और आपने बोला शिद्दत की, और जिस चीज़ को पूरी दिल से चाहे, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यहीं पे NLP में ही काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ज़िंदगी में काम करता है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में दो चीज़ें हैं। पहला तो आप क्या सोचते हैं, लेकिन आप जो सोचते हैं उसके लिए आपका एक्शन प्लान क्या है और आपके एक्शन प्लान पे आप काम कितना करते हैं और कैसे करते हैं। एक तो आपने तय कर लिया कि मुझे ज़िंदगी में ये अचीव करना है। व्हेन यू टॉक अबाउट NLP कम्स विथ हाउ, कैसे। सोच तो बहुत कुछ लिया, अचीव कैसे करेंगे? तो व्हेन यू कम विथ दिस वर्ड हाउ, दिस इज़ ऑल NLP। कैसे अचीव करेंगे, उसके जो सारे टेक्निक्स हैं, दैट इज़ इनटू NLP। मतलब NLP होती है एक प्लानिंग की, अगर आपको कुछ हासिल करना है, कुछ भी आपका गोल है, तो आप उस तक किस तरह से जाएंगे, उसका रोड मैप क्या रहेगा, यही NLP रहता है। हम दो तरीके से काम करते हैं, एक कॉन्शियसली, एक अनकॉन्शियसली। कॉन्शियसली आप मुझे सुन रहे हैं और आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको अगर मेरी बात नहीं सुनना है तो आप कहीं दूर जाके बैठ जाए। अनकॉन्शियसली जो भी आपके आसपास होता है वो उसमें रजिस्टर होता है, और वो रजिस्टर होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपका बिहेवियर बनता जाता है और उसी तरह से आप परफॉर्म करते हैं। व्हेन यू ट्रेन योर अनकॉन्शियस फॉर द रिक्वायर्ड रिजल्ट एंड रिक्वायर्ड बिहेवियर, देन यू कैन चेंज योर बिहेवियर ऑल्सो, रिजल्ट ऑल्सो. So this is in two words called unconscious patterning. What to give to unconscious so that we'll get the result what we want. ओके मैम, तो आपने दो कॉन्शियस की बात करी। एक पहला कॉन्शियस जो बाहर है, जो मैं सुन रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, और एक अनकॉन्शियस रहता है जिससे आप बोल रहे हैं कि उसे चेंज करना है हमें। तो मैम, उसके बारे में हम कैसे पता लगाते हैं, व्यक्ति को कैसे पता चलता है कि उसे NLP की ज़रूरत है? दुनिया के सारे लोगों को NLP की ज़रूरत है, क्योंकि ज़िंदगी कभी सीधी नहीं चलती। संघर्ष आते हैं,
और बहुत बार हम बहुत अच्छी परिस्थितियों में होते हैं, बहुत बार हम बुरी परिस्थितियों में होते हैं। और जब हम संघर्ष की स्थिति में होते हैं, बहुत सारी नेगेटिव इमोशंस हमारे आसपास से होकर गुजरते हैं, बहुत सारी नेगेटिव परिस्थितियाँ हमारे आसपास से आके गुजरती हैं और कहीं ना कहीं रजिस्टर होती हैं ऑटोमेटिकली। जब आपके अंदर बहुत सारा नेगेटिविटी ऑलरेडी भरा हुआ है, तो जब आप बहुत पॉजिटिव भी होना चाहते हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी सीखना चाहते हैं, तो वो उतना असर नहीं करती। बट व्हेन यू क्लीन इट, आप NLP टेक्निक्स को यूज़ करके दो चीज़ें कर सकते हो। एक तो आपके अंदर जो भी नेगेटिव फोर्सेस हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं या नेगेटिविटीज़ हैं, उनको क्लीन कर सकते हो। प्लस आपका अपना जो पॉजिटिव है या आपके जो पॉजिटिव पैटर्न्स हैं जो ज़िंदगी में सफल होने के लिए आपको चाहिए, उनको इंस्टॉल कर सकते हो, उनको बनाए रख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किसी पर्टिकुलर मूवमेंट में एनर्जी की ज़रूरत होती है और आप बहुत ट्रैवल करके वहाँ पहुँचते हैं लेकिन एनर्जी से ड्रेन्ड हो जाते हैं, तो आप अपने एनर्जी को NLP की मदद से एंकर करके रख सकते हैं। एंड व्हेन यू टच एनी द पार्ट ऑफ योर बॉडी विच इज़ एंकर्ड फॉर एनर्जी, यू विल गेट दैट एनर्जी बैक। सो द स्टेट, द मेंटल स्टेट you want, whenever you want, you will get that. ओके, मतलब कहीं ना कहीं आप आपके दिमाग को इस तरह से ट्रेन कर सकते हैं। तो मैम, आपको NLP करने के लिए हमेशा किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत रहती है या फिर व्यक्ति खुद के साथ भी NLP कर सकता है? बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो हम खुद के साथ कर सकते हैं, और एक बार अगर हम NLP सीख लें और उन टेक्निक्स को रेगुलर इस्तेमाल करते जाएं, तो कोई भी ऐसा काम नहीं है दुनिया में जो आप नहीं कर सकते हैं, कोई भी ऐसा टारगेट नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते हैं। जी मैम, और आपने अलग अलग माइंड स्टेट्स की बात की कि एक कॉन्शियस होता है, आपका सबकॉन्शियस रहता है, तो इसमें क्या डिफरेंस रहता है कि हमारे माइंड के कितने स्तर रहते हैं? देखिए, मुख्य तो दो ही हैं, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियसली हम दिन भर जो भी हम परफॉर्म करते हैं वो कॉन्शियसली करते हैं। अनकॉन्शियस, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि कभी भी आप सपोज सड़क पे जा रहे हैं और आपकी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है, सो हम कभी भी घर से ये सोच के नहीं निकलते हैं, वो दोनों लोग जो आपस में टकराए हैं वो घर से ये सोच के नहीं निकलते हैं कि मैं जाके किसी से लड़ूंगा, लेकिन वो सड़क पर इस तरह से लड़ते हैं जैसे लड़ने के लिए ही आए थे। तो ये इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं किसी दूसरे इवेंट का एंगर उनके अनकॉन्शियस में रहता है, और जैसे ही उसको पॉलिश मिलता है वो बाहर आ जाता है। तो अगर आपके अंदर कोई भी नेगेटिविटी है तो कहीं ना कहीं अनवांटेडली, जब आप नहीं भी चाहते हैं, तो वो प्रकट होगी और उससे नुकसान होगा। सो बेटर है कि उसको हम क्लीन करें। जैसे आपका भी घर होगा, आपका स्टूडियो भी होगा जहाँ आप लोग काम करते हैं, हमारा भी ऑफिस है, अगर हम उसको रोज़ क्लीन नहीं करेंगे तो क्या होगा? कितना भी अच्छा अगर आपने बनवाया होगा तो भी वो कहीं ना कहीं गंदा होगा, और एक समय आएगा जब उसमें से निगेटिविटी हमें आने लगेगी कि अरे बड़ा गंदा है। ऐसा ही हमारी बॉडी के साथ है, ऐसे ही हमारे माइंड के साथ है। और NLP सेज माइंड एंड बॉडी इज़ वन सिस्टम। यदि आपने आपके माइंड को कोई बुरे विचार दिए हैं, उसका असर बॉडी पे होगा, एंड बॉडी को अगर कुछ गलत खान पान दिया, उसका असर माइंड पे होगा। एंड वी ऑल्सो बिलीव कोई भी बीमारी पहले यहाँ आती है, जब हम ध्यान नहीं देते, जब हम सिग्नल्स नहीं पढ़ पाते, जब हम उस सिग्नल्स पे काम नहीं करते, तो वो बीमारी फिर बॉडी पे आती है। सो अगर आप अवेयर हैं, अगर आप ट्रेंड हैं, तो कोई भी नेगेटिव फोर्स, नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिविटी आप तक आ ही नहीं पाएगी। और इन केस परिस्थितियों बस कभी आ गई तो आप उसको इमीडिएट क्लीन कर देंगे, सो दैट आप पॉजिटिव रहें, हेल्दी रहें मेंटली एंड फिजिकली, एंड विल बी एबल टू परफॉर्म 100%। जी, कहीं ना कहीं आप ही जागरूक रहेंगे, आपकी चीज़ों के लिए कि आपके अंदर कौन सी चीज़ बाहर आती है। तो मैम, हमारा BTV युवा है रिलेटेड, या खास तौर से यंगस्टर्स ही देखते हैं, तो मैं अगला सवाल आपसे यंगस्टर्स के लिए पूछना चाहूँगा कि यंगस्टर्स जो भी स्टूडेंट रहते हैं, जो भी अगर जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, तो उन्हें NLP की क्या आपको लगता है कि उन्हें भी ज़रूरत है, अगर कोई कॉलेज में पढ़ता है या फिर स्कूल में रहता है तो? बहुत ज़रूरत है, क्योंकि NLP सबसे पहले आपको आपसे परिचय करवाती है कि मैं क्या हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, ये दुनिया मेरे से क्या चाहती है, और मेरा इस दुनिया में रहने का पर्पस क्या है। अगर आपको वो पर्पस समझ में आ जाता है, मुझे लगता है यूथ का डिस्ट्रैक्ट होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि पर्पस नहीं पता है। जब पर्पस पता होगा तो प्लानिंग होगी और एक्शन होगा, बट अगर पर्पस नहीं पता है तो किसी ने कहा तो इधर चले गए, किसी ने कहा उधर चले गए, और अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं जहाँ एनर्जी लॉस होता है। सो आपका जो एनर्जी है, बिकॉज युवा यानी झुके तो वृक्ष, चीड़ का उठे तो शीश हिमालय का, चाहे तो आंधियाँ रोक दे और चाहे तो तूफानों का रास्ता मोड़ दे। ऐसे युवाओं के पास जो एनर्जी लेवल होता है, उस एनर्जी को पहचानना, उसे इकट्ठा करना और उसे पॉजिटिव रास्ते पे लगाना, ये NLP के साथ हो सकता है। तो NLP इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यूथ। जी मैम, बहुत खूबसूरत बात कही आपने कि आप में ऊर्जा रहती है, आप में एनर्जी रहती है, इसीलिए आपको युवा कहते हैं, लेकिन जब डायरेक्शन रहता है तो आपकी जो इच्छा है, जो आप करना चाहते हैं, वो ईजिली कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए मैम। थैंक